अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 1.3 का आखिरी सवाल नंबर 16 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दर्ज झेल मसावातों को हल कीजिए और लेक्चर का हम आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 16 से। सवाल नंबर 16 है एक्स नफ़ी 1 ज़रब एक्स नफ़ी 2 ज़रब एक्स नफ़ी 8 ज़रब एक्स जमा 5 बराबर है जमा 360 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 16। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे एक्स नफ़ी 1 एक्स नफ़ी 2 एक्स नफ़ी 8 एक्स जमा 5 जमा 360 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास अगर हम इस मसावात को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुल 4 जोड़े हैं। तो इनमें से हम उन दो जोड़ों को आपस में लिखेंगे जिनकी मुस्तकिल जो रकूम है उनका मजमुआ जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नफ़ी 1 है और नफ़ी 2 का मजमुआ बराबर है नफ़ी 8 जमा 5 के। चूँकि यहाँ पे बाएं जानिब हमारे पास आएगा नफ़ी 3, इसी तरह से हमारे पास दाएं जानिब जो है वो भी बनेगा नफ़ी 3। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो जोड़े हम आपस में लिखेंगे एक्स नफ़ी 1 और एक्स नफ़ी 2 को लिखेंगे और इसी तरह से अगले 2 जोड़े बनेंगे एक्स नफ़ी 8 और एक्स जमा 5। इनको हम इकट्ठा लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स नफ़ी 1 ज़रब एक्स नफ़ी 2। इसी तरह से अगले 2 नंबर जो हैं वो हम उनको लिखेंगे एक्स नफ़ी 8 ज़रब एक्स जमा 5 जमा 360 बराबर है 0 के। इसके बाद हम इन नंबरों को आपस में ज़रब देंगे। तो ज़रब देने पे ये हमारे पास बनेगा एक्स की क़ुव्वत 2 नफ़ी 2x नफ़ी x जमा का 2। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 जमा 5x नफ़ी 8x नफ़ी 40 जमा 360 बराबर है 0 के। तो इसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो मज़ीद हल करने पे ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x जमा 2 और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 40 जमा 360 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे इस मसावात को हम मसावात नंबर 1 का नाम देते हैं और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे दोनों जगह पे हमारे पास जो पहली 2 रकूम है x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x ये एक जैसी हैं। तो इसको हम फ़र्ज़ करते हैं y के बराबर। फ़र्ज़ किया x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है y के। तो इससे हमारी मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है। मसावात नंबर 1 इस तरह बन जाती है।
तो यहाँ पे हम x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x की जगह लिखेंगे y, तो ये हमारे पास बनेगा y जमा 2, और अगली ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा y नफ़ी 40 जमा 360 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इन दोनों रकूम को आपस में ज़रब देंगे, तो ज़रब देने पे ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 40y जमा 2y नफ़ी 80 जमा 360 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 40y और नफ़ी जमा 2y हमारे पास बनेगा नफ़ी 38y। इसी तरह से नफ़ी 80 और जमा का 360 हमारे पास बनेगा जमा 280 बराबर है 0 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में हमने इसको तब्दील कर लिया है। तो इसके बाद हम इसको हल करते हैं बज़रिया तजज़ी। तो यहाँ पे अगर हम y की क़ुव्वत 2 का अददी असर देखें वो है 1, उसको अगर हम 280 के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास बनता है 280। दरमियान में हमारे पास है -38, तो यहाँ पे -38 को हमने 2 ऐसे अदाद में तोड़ना है जिनका जो मजमुआ है -38 आए और जिनका हासिल ज़रब है 280 आए। तो अगर हम देखें नफ़ी का 28 और नफ़ी का 10 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका हासिल ज़रब जो है वो 280 के बराबर है। इसी तरह से इनका जो मजमुआ है वो नफ़ी 38 के बराबर है। तो इन नंबरों की मदद से हम इसकी तजज़ी करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा y की क़ुव्वत 2 नफ़ी 28y नफ़ी 10y जमा 280 बराबर है 0 के। तो ये हमने इसकी तजज़ी कर ली। यहाँ से अब हम पहली 2 रकूम में से देखेंगे कि मुश्तरक रकम कौन सी है, तो यहाँ पे y मुश्तरक है तो बाकी की रकमें बचेंगी y माइनस 28। इसी तरह से अगली 2 रकूम में अगर हम देखें तो यहाँ पे नफ़ी 10 मुश्तरक है तो बाकी की रकमें यहाँ बचेंगी y नफ़ी 28 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे y नफ़ी 28 y नफ़ी 10 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास y की 2 कीमतें आएंगी, y नफ़ी 28 बराबर है 0 के या y नफ़ी 10 बराबर है 0 के। तो पहली मसावात में से हमारे पास y की कीमत आएगी जमा 28 और दूसरी मसावात में से हमारे पास y की कीमत आएगी जमा का 10। तो ये हमने y की कीमतें निकाल ली हैं। तो हमारी दी गई मसावात चूँकि मुतग़य्यर x में थी तो वापस x की कीमतें निकालने के लिए y की जगह हम वापस x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x लिखेंगे। y बराबर है x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x दर्ज करने पर। तो ये मसावातें हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है 28 के, और इसी तरह से दूसरी मसावात हमारे पास बनेगी x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है 10 के। तो इन मसावातों को हम बारी बारी हल करेंगे x की कीमतों के लिए। तो सबसे पहले हम पहली मसावात को हल करते हैं। तो इसमें से 28 को हम बाई जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x नफ़ी 28 बराबर है 0 के।
तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसको यहाँ से हम बज़रिया तज्ज़ीह हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम देखें तो x की क़ुव्वत 2 का जो अददी सर है वो है 1। तो इस 1 को अगर हम नफ़ी 28 से ज़रब दें तो हमारे पास बनता है नफ़ी 28। तो दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 3। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास जो दो इसके अज्ज़ाए ज़रबी बनेंगे वो बनेंगे नफ़ी 7 और जमा का 4। चूँकि इनका जो मजमूआ है वो नफ़ी 3 के बराबर है और इनका हासिल ज़रब नफ़ी 28 के बराबर है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 7x जमा 4x नफ़ी 28 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम पहली दो रकूम और अगली दो रकूम में से मुश्तरक रकमों को लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो पहली दो रकूम है उनमें मुश्तरक रकम है x, तो बाकी हमारे पास बचेगा x नफ़ी 7। इसी तरह से अगली दो रकमों को देखें तो यहाँ पे जमा का 4 मुश्तरक है, तो बाकी की रकमें बचेंगी x नफ़ी 7 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा x नफ़ी 7 ज़रब x जमा 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो कीमतें निकलेंगी। x नफ़ी 7 बराबर है 0 के, या x नफ़ी x जमा 4 बराबर है 0 के। तो पहली मसावात में से हमारे पास x की कीमत निकलेगी जमा का 7 और दूसरी मसावात में से हमारे पास x की कीमत निकलेगी x बराबर है नफ़ी 4 के। तो ये हमने पहली मसावात को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया और उसमें से हमारे पास x की कीमतें निकली जमा का 7 और नफ़ी का 4। इसी तरह से हम दूसरी मसावात की तरफ चलते हैं और इसको हम हल करेंगे। दूसरी मसावात हमारे पास है x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x बराबर है जमा का 10। इसको हम हल करेंगे। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 3x और 10 को हम बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 10 बराबर है 0 के। यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में है। तो यहाँ से हम इसकी करेंगे तज्ज़ीह। तो चूँकि यहाँ पे x की क़ुव्वत 2 का अददी सर 1 है, इसको अगर हम नफ़ी 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आता है नफ़ी 10 और दरमियान में हमारे पास है नफ़ी 3। तो हमारे पास जो इसके दो मुतरत्तब जोड़े बनेंगे वो बनेंगे नफ़ी का 5 और जमा का 2। चूँकि इन दोनों नंबरों का जो हासिल ज़रब है वो नफ़ी 10 है और इनका जो मजमूआ है वो है नफ़ी 3। तो इनके मुताबिक हमारी जो तज्ज़ीह है वो कुछ इस तरह से होगी। x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 5x जमा 2x नफ़ी 10 बराबर है 0 के। तो यहाँ से जो पहली दो रकूम है इनमें x मुश्तरक है, तो बाकी की रकम बचेगी x नफ़ी 5। इसी तरह से अगली दो रकूम को देखें तो यहाँ पे 2 मुश्तरक है, तो बाकी बचेगा x नफ़ी 5 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हम x नफ़ी 5 को लिखेंगे और x जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ पे दो रकमों का हासिल ज़रब 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि x नफ़ी 5 बराबर है 0 के, या x जमा 2 बराबर है 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमतें निकलेंगी। यहाँ से नफ़ी 5 को हम दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है 5 के। इसी तरह से अगर हम दूसरी मसावात की बात करें तो यहाँ से हम जमा 2 को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है, चूँकि 2 यहाँ जमा के साथ है, अगर इसको हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 2। तो ये हमने
दूसरी मसावात को भी मुकम्मल तौर पर हल कर लिया और यहाँ से हमारे पास x की कीमतें आईं जमा 5 और नफ़ी का 2। तो ये हमने सवाल नंबर 16 को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आखिर पे हम इसका हल सेट लिखेंगे। बस हल सेट नफ़ी 2, नफ़ी 4, 5, 7 है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 16 का हल मुकम्मल तौर पर हल हो गया और इसके साथ साथ ही हमारी मश्क नंबर 1.3 भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 1.3 का सवाल नंबर 16 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके साथ साथ हमारी मश्क नंबर 1.3 भी मुकम्मल हो गई। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।